हो। हाँ। आप कहना क्या चाहते हो? आप सीधे सीधे बताइए ना, ये गुड़गड़ी मत बजाइए आप। मायावती जी ने कितना विकास किया जरा बताएं तो सही आप। अरे भाई हमने बता तो दिया। मायावती जी ने हम एक आपको पता ही नहीं है। यादव सिंह जेल चला गया, मायावती जेल ने की, एक लुटेरी मुख्यमंत्री जेल ने की, तो हमारे साथ ही गद्दारी कर दी। ये हमारे साथ गद्दारी करके उसका खामियाजा भुगतेगी ना, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। ये पार्टी खत्म हो गई। दलित हो चाहे पिछड़े हो और मुसलमान भाई भी हमारे, ये बात अपनी रख नहीं सकते थे। हाथी रहेगा तो सारी जनता सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो जो जितने भ्रष्टाचारी उन्हें सूंड में लपेटेगा और फेंक देगा। जिस दिन ये अपना जमीन बेचना बंद कर देंगे उस दिन सत्ता में आ जाएंगे। मरे है आदमी को जगाते रहो, वो जग नहीं सकता। अब इनकी पार्टी खत्म हो गई है और ये खत्म ही है। नहीं है क्यों जाए हम इनके साथ? ये हमारे साथ आए ना। हम देखिए नफरती चिंटू जो हैं वो लगातार इस देश वहाँ लड़ती हैं जहाँ उन्हें हारना है, जहाँ दूसरा कैंडिडेट हराना है, वहाँ अपने कैंडिडेट छोड़ती हैं। इससे क्या होना चाहिए? हमारी समस्या ये हो, जो भी पार्टी का नेता हो एक तरफा हो। नाम तो बताइए ना आप। नाम तो जलेबी से बनाए जा रहे हो, आप बताइए ना। बताएंगे बकवासबाजी बंद करें। चाहे जालौर का कांड हो या यूपी में कांड हो या बिहार में, तो उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए बहुजनों की जो कंडीशन है आज वर्तमान कैसी है? देखिए वर्तमान में बहुजनों की स्थिति ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि ज़्यादा खराब है। बहुजन लगातार लड़ रहा है, पिछली सरकारों में भी लड़ाई लड़ी और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है इसके साथ भी लड़ता रहा है। लेकिन एक चीज़ की कहीं ना कहीं हमारे को खामियां दिखती रहती हैं समय समय पे कि बहन जी निकल नहीं रही है बाहर। जिस तरीके से ज़मीन पे और पार्टियों के नेता आकर के बयानबाजी करते हैं और तमाम धरने प्रदर्शन करते हैं, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहन जी को तमाम अपने प्रदेश अध्यक्षों को और तमाम जिला अध्यक्षों को एक सख्त लहजे में एक बात कहनी चाहिए कि आप कोई भी एट्रोसिटी हो, कोई भी घटना हो, उस घटना पे तुरंत एक्शन में आना चाहिए। कई बार देखा गया है, चाहे यूपी की घटना हो, चाहे राजस्थान की वर्तमान घटना हो, और ये तो जो मुख्य घटनाएं हैं जो दिख जाती हैं, इनको लेकर भी मुखरता से बात रखें और एक पैनल में आकर के सभी जितने भी पार्टी बहुजन समाज के, बहुजनों के 85 के जितने भी संगठन हैं, पार्टियां हैं, नेता हैं, चाहे वो सरकार के अंदर भी हो, बाहर वालों की तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन सर वामन में राम चंद्रशेखर खुद घुटने टेकते हैं कि बहन जी हमें अपने पास लाइए और एक ही आदमी को चीरे में निकाल दीजिए। बहन जी क्यों नहीं सुनती हैं? देखिए ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत गैप होता है और सभी नेताओं को, कोई नेता ज़्यादा बड़ा है, किसी का कद कम है, किसी का कुछ और मतलब क्षेत्र में है, तो इस तरीके के तमाम आज वामन मेश्राम जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और बहन जी का जो रुतबा है, और अभी नया हमारा साथी चंद्रशेखर भी आ गया है और तमाम ऐसे लोग हैं, प्रकाश महाराष्ट्र से ले लो, चाहे आप हरियाणा से ले लो, तमाम जो इस देश के अंदर जो छोटे छोटे समूह के जो लोग हैं, उन्होंने बैठ करके चर्चा करनी चाहिए कि अब हमारे पास समय कम है। और ये लगातार यही होता है कि आज हमने 16-17 महीने बाकी बचे हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, और अभी तक हमारा कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जितने बहुजन समाज की हम बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, जमीन पर कार्यकर्ताएं काम कर रहे हैं। तमाम आप किसी भी जगह पे जाकर देख लियो, तमाम शहरों के अंदर जहाँ छोटी छोटी एट्रोसिटी होती है, बहुजन समाज के लोग लगातार अपनी मुखरता से बात रखते हैं। लेकिन केंद्र में जो बड़े बड़े हमारे जो साथी हैं, हमारे 4 बार 5 बार के मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, और कई एमपी हैं जो आज विपक्ष में भी हैं और पक्ष में भी बैठे हैं, तो इनको इस बात पे बैठ करके चर्चा करनी चाहिए ताकि इस देश के अंदर दोबारा से ऐसा ना हो जाए कि आज बीजेपी है फिर कांग्रेस आ जाए।
ये कांग्रेस बीजेपी का जो गेम है, अब ऐसा लग रहा है जो बहुजन समाज में पिछले लंबे समय से जो चेतना देखी जा रही है, और खास करके ये चेतना युवा के अंदर देखी जा रही है, युवाओं में है, महिलाओं में है, इसको लेकर के ने हमारे को उम्मीद है कि आने वाला जो 24 का जो प्रधानमंत्री होगा इस देश का, वो बहुजन होगा, उसमें 85% के लोग होंगे और इस देश के अंदर तमाम लोगों को न्याय मिलेगा। लगातार हमारा जो बेड़ा गर्क होने की बात आई है ना, उन लोगों को साथ लेकर के ने परशुराम महापंचायत बुलाई जाती है, उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम जी एक बात कहा करते कि भाई समय समय पे थोड़ा बहुत यू टर्न करना पड़े ना तो कर लेना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब तक मानवर जी थे उस समय मतलब एक पक्ष की बात होती थी, मगन जी ने इस बहुजन शब्द का उपयोग किया है, तो उसमें तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर देते हैं हमें सबके लिए कार्य करना। हर वो पार्टी के लोग बिकी जाते हैं, वो अपना जमीर ही बेच देते हैं, तो पार्टी जाएगी कहाँ? देखिए मेरी बात सुनिए, मायावती जी ने चार बार मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार किसकी सपोर्ट में रही हैं? नसमुद्दीन सिद्दीकी साहब उनके अध्यक्ष होते थे, क्या हुआ उनके साथ है? क्या हुआ जाजुल हक के साथ? आप देखते हैं उस बारे में, आप देखिए ना, उसकी सच्चाई तो देखिए नीचे जाके हैं। फिर मुसलमानों की तुम खिलाफ खड़ी हो जाती हो जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। ये देश में राजनीति 2 पक्षों के ऊपर होती है, और वो अगर अपने जमीर से मजबूत हो जाए तो जिसे चाहे तो प्रधानमंत्री बनाए, जिसे चाहे गिराए, जिसे चाहे उठाएं। मुसलमानों के ऊपर राजनीति होती है और दलित और पिछड़ों के ऊपर राजनीति होती है, और दोनों ही इन समाज के लोगों को जो ना बहुत दुर्दशा से देखा जाता है। तो अभी क्या विकल्प क्या है अभी आपके हिसाब से क्या विकल्प? और इन दोनों समाजों के अंदर ऐसा नहीं है कि इन दोनों समाजों के अंदर अफसर नहीं बैठे, अधिकारी नहीं बैठे, या मतलब सुधार की, मगर विकल्प क्या होना चाहिए? विकल्प तो यह है जब हम अब किसी पार्लियामेंट को चुन के अपनी परेशानियों के लिए किसी पार्लियामेंट को चुन के और जो है एमएलए को चुन के विधानसभा लोकसभा तक पहुंचाते हैं, वही अपना जमीर बेच देते हैं, तो नीचे का आदमी क्या करेगा बताएं? तो बीएसपी से आप सहमत नहीं है क्या? देखिए सुप्रीमो, वो एक सुप्रीमो उस समय थी जब सबके साथ थी। सुनिए, जैसे आज हमने नहीं डिसीजन गलत ले रही है क्या? गलत नहीं है तो क्या है, सारे आदमी उन्होंने अपने सिलेंडर कर लिए, सारे आदमी सारे नेता अपने उन्होंने सिलेंडर कर दिए। बताएं आप बहुजन समाजवादी का पार्टी का कौन सा नेता सामने आके इनके सामने बोलता है बीजेपी वालों के या कांग्रेस वालों के? सारे तो सिलेंडर हुए पड़े। एक बात, दूसरी बात ये कि जब वो पैसे खा के बैठ जाते हैं, लोगों के वोट काटते हैं, तो उन्हें वोट कौन देगा? क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है? पार्टी है जो दूध की धुली है। आप इस सवाल बात दूध की धुलैया बनी है, वो सिर्फ 3 चीज़ों को लेकर बनी है, भ्रष्टाचार को और गरीबी मिटाने के लिए और लोगों का डेवलप करने के लिए। और इन तीनों में से आप बता दें, सारी पार्टियों ने नहीं 1 साल बैठे उन्होंने कुर्बानियां भी तो दी हैं, वो देखी है। आपने कहा है कितनी कुर्बानियां दी हैं? 750 आदमी मरे, आपने कहा है, आपने समझा है? किसानों के दर्द देखे वो हम देखिए, हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की है जमीनें तोड़ने में। जब उस समय जंगल होते थे, वन होते थे, शेर चीते वगैरह दुनिया भर से संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने किया। इन नेताओं के और अफसरों के बापों ने नहीं किया। अगर ये अफसरों के नेताओं के बाप संघर्ष करते ना तो किसानों के और मजदूरों के दर्द को समझते। एक शब्द में बताइए कि आपके नॉलेज में कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि दूध की धुली है और उसको आप सपोर्ट करते हैं? देखिए आपने देखा होगा, मेरा किसी भी पार्टी से इतना मैं अंदर नहीं जा रहा, ना मुझे इस तरीके की बात। देखिए मेरा हक, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मैं किसे वोट दूं, जांगड़ा जी को वोट दूं या इस क्यूट से बच्चे को वोट दूं, मेरा हक है। इनके बाप का हक नहीं है, ये भी मेरा हक छीन लें। चलिए ठीक है, आप दिखाया कि मतलब कौन सी पार्टी नहीं है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी उसका नाम बिगड़ नाम लेते हुए। देखिए पहले तो मैं साथी की बात को कहूँगा कि वोट भी नहीं देते, सपोर्ट भी नहीं करते, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आपका कोई स्टैंड नहीं होगा तो ऐसे अलूल दलूल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपने सवाल किया कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो। हम सीना ठोक के करते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, और लास्ट टाइम तक आने वाली हमारी जो पीढ़ियां होगी वो बहुजनों के जो नेता होंगे, जो ज़मीन पर काम करने वाले होंगे, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। भाई का ये सवाल था, बिल्कुल एक साइड में हो गया है। नेता की मजबूरियां होती हैं। हमारी जब सरकार थी यूपी के अंदर, वहाँ पे शहरों के नाम बदले गए, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर नगर, पेरियार जी के नाम पे, मतलब तमाम हमारे जो महापुरुष थे
उनके नामों पे शहर बने और उनके नामों पे कॉलेज बने। मैं साथी से पूछना चाहूँ, ये इतनी सरकार बनी है, एक भी आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि बहुजन समाज के लोगों के लिए कोई सत्ता में सरकार आई और बहुजनों को जगाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के जगाने के लिए उन्होंने काम किया हो। जहाँ बीएसपी की जब हम बात करते हैं तो बीएसपी कहीं जात पात, कहीं धर्म, कहीं लिंग क्षेत्र की बात नहीं करते। ये विरोधी जो विचारधारा है ये उसकी चर्चा है। भ्रष्टाचार कभी हमारा मुद्दा नहीं रहा है, हमारा यहाँ उत्पीड़न का रहा है। हमारा जो मुद्दा है यह मानवता का रहा है। यहाँ जो हम माननीय प्रधानमंत्री भी या कहीं भी यहाँ इस देश को अगर जाना जाता है तो ये बुद्धा की धरती से जाना जाता है, मानवता से है। यहाँ किसी मुसलमान को या किसी दलित को या किसी पिछड़े को लेके काम नहीं किया जाता। यहाँ मानवता के लिए और सबका साथ सबका विकास जो मोदी सिर्फ नारे में कहता है, यहाँ जो बीएसपी की पार्टी आती है तो वो सबके लिए काम किया जाता है, उसमें किसी को वंचित नहीं किया जाता। ये जब एलिगेशन लगाते हैं हमारे जो विरोधी हैं या हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं कि ये तो सिर्फ बहुजनों की बात है और बहुजनों में सिर्फ अगड़े पिछड़े और दलितों की बात करते हैं, उसी को मतलब एक दरकिनार करने के लिए सर्वजन की बात है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो सबके साथ सबके विकास की है, जो मतलब पूरे मानवता के लिए काम करना है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। जब मौका होता है तो ब्राह्मण को भी मतलब उसके हक अधिकार से वंचित नहीं किया जाता और किसी दलित और मुसलमान के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ सिर्फ पार्टी की जो विचारधारा है मानवता की है और उसमें सिर्फ मानवता को लेके काम किया जाता है और कहीं भी ये देखा जाता है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबका मतलब बराबर उत्पीड़न कहीं ना हो। मायावती जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मायावती जी ने भेदभाव नहीं किया। सारे विधायकों को अपने नीचे बैठाती थी और खुद सीट पे ऊपर बैठी रहती थी, सबको नीचे बैठाती थी। क्या वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, क्या उनसे ज़्यादा एजिड हो, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है बताएं आप। ये मैं नहीं कह रहा, आप उनके एमएलए जो हैं, एमपी जो हैं, उनसे पूछिए। फिर लोग पैसे ले लेके तो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हैं इन नेता, इन पार्टियों से। अरे अगर तुम्हें लड़ना है तो निर्दलीय लड़ो ना, तुम्हें पता लग जाएगा। इन पार्टियों का भी वजूद को अपना पता लग जाएगा। कौन सी पार्टी जो टिकट नहीं लेती? बीएसपी बदनाम है। देखिए पार्टियां तो सारी ऐसी हैं, कैसे सिर्फ ठीक है। ये तो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी गलती है ना। कैंडिडेट को क्यों चुनती? पार्टियां नहीं चुनती कैंडिडेट को। कैंडिडेट चुन के जो है जनता भेजती है। पार्टी का सिर्फ जो है एक एजेंडा होता है। पार्टी के मेंबर को ये देखना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या किस विकास की ज़रूरत है, यहाँ क्या विकास होना चाहिए, किस कास्ट के लोगों के साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वो जुल्म कैसे रोका जाए। अभी चलिए मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। सारे तो रोड टूटे पड़े हैं, गांव में इतना गारा था, अब आगे थोड़ा बहुत उस गांव में सुधार होया है। क्या मायावती जी की भी सरकार रही, मुलायम सिंह जी की भी रही, और तुम्हारे क्या नाम है उनका, अब जो है तुम्हारे योगी बाबा जी की भी सरकार है। पार्टी जब काम पूरा कर लेती है तो उसका बेनिफिट दूसरी पार्टी उठाती है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने काम नहीं किया। जो सच बात है, वैसा अखिलेश का मैं बहुत विरोधी हूँ, क्योंकि इन लोगों की जो है ना समझ में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? आप सीधे सीधे बताइए ना, ये गुड़गुड़ी मत बजाइए। आप ये बताइए कि आप कहाँ खड़े हो। देखिए यही समस्या है देश के अंदर। बहुजनों को लड़ाने के लिए इस तरह के प्यादे, इस तरह के लोगों को बीच में खड़ा किया जा रहा है, जिसका खामियाजा तमाम लोग जो इस देश के वंचित शोषित पीड़ित है वो भुगत रहे हैं। यही इन्हीं से सावधान रहने की, सच कहने की हिम्मत नहीं है तुम ये इन्हीं से जितना मैंने कहा था ये सच का है। आप नीचे के ग्राउंड प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए कहाँ विकास होया, कहाँ नहीं होया। मायावती जी ने कितना विकास किया जरा बताएं तो सही आप। अरे भाई हमने बता तो दिया, हमने बता दिया जितना इस देश के अंदर है। जब तो एक इतना बड़ा 4,000 करोड़ की बिल्डिंग गिरी है, ये मायावती जी का तो बहन जी थी। बहन जी ने आपको इस देश के अंदर अपनी बात करने का अधिकार हो। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप एक यादव सिंह जेल चला गया, मायावती जेल नहीं गई। एक लुटेरी मुख्यमंत्री जेल नहीं गई और वो यादव सिंह जेल चला गया। मायावती ने आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको राजनीति के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आजम खां की यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होगी, मायावती की यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई की है। यही मैं पूछा किसकी? अरे जब वो उसके मिली हुई है, जब उनसे पैसे लेके बैठ जाती है, जब सारे कैंडिडेट सरेंडर कर देती है, तो हम क्यों वोट देते? हमने वोट दिया था मायावती को, हमने सोचा था एक ईमानदार मुख्यमंत्री बनेगी, उसके बाद
बाद इधर प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे, ये देश का डेवलप करेगी। लेकिन इसने करा कहाँ है डेवलप, बताए ना। इनने तो हमारे साथ ही गद्दारी कर दी, ये हमारे साथ गद्दारी करके उसका खामियाजा भुगतेगी ना, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती, ये पार्टी खत्म हो गई। बहन जी ने इस देश के अंदर तमाम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया और अपनी बात जो है कह नहीं सकते थे। यहाँ पे ये लोग चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों और मुसलमान भाई भी हमारे, ये बात अपनी रख नहीं सकते थे। आज राजनीतिक के गलियारों के अंदर मान्यवर कांसीराम जी की वजह से, मायावती की वजह से आज इस देश के अंदर अगर हाथी खत्म होता है तो ये समझ लेना आप, इस देश के अंदर कुछ बचने वाला नहीं है। जितना बड़ा है नहीं, इस देश के अंदर अगर हाथी रहेगा तो सारी जनता सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो जो जितने भ्रष्टाचारी उन्हें सूंड में लपेटेगा और फेंक देगा। ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ। अभी जैसे हमारे एक साथी बड़े भैया कह रहे हैं, ये जिस दिन ये अपना जमीन बेचना बंद कर देंगे उस दिन सत्ता में आ जाएंगे। जिस दिन ये अपना जमीन बेचना बंद कर देंगे उस दिन सत्ता में आ जाएंगे। और जो है ना, अब क्या है, मरे हुए आदमी को जगाते रहो, वो जग नहीं सकता। अब इनकी पार्टी खत्म हो गई है और ये खत्म ही है, क्योंकि ये पार्टी खत्म हो गई है, अब ये खत्म ही रहेगी, अब ये ऊपर उठ नहीं सकती जब तक इन्हें लोगों का संगठन मजबूत नहीं करना। बीएसपी के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों जाए हम इनके साथ, ये हमारे साथ आए ना। हम 4 बार इनके साथ रहे, क्या एक बार ये हमारे साथ नहीं आ सकते? क्या हमारा अधिकार नहीं है? इनका अधिकार नहीं है हमारे साथ रहने का, इनका अधिकार नहीं है हमारे साथ रहने का। नहीं, टिकट कब नहीं दिया? नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतने बढ़िया अध्यक्ष हमने इन्हें दिए, और कितनी सीटें इन्हें हमने निकाल के दी। आप बताएं तो सही जरा, क्या हमने इनका साथ नहीं दिया? नहीं, अब ये बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि बहन जी मुसलमानों को साथ में नहीं रही हैं। हाँ, तो बताएं ना, कितनी बार उन्होंने हारने के बाद भी एक राज्यसभा का मेंबर होता है, कितनी बार उन्होंने पार्लियामेंट में मुसलमानों के पक्ष में आवाज़ उठाई है कि भाई इस तरीके से ना दबाया जाए, इस तरीके से ना किया जाए, इनका भी ग्रोथ होना चाहिए, इन्हें भी आगे बढ़ने का हक है, ये भी देश के पास है। क्या बहन जी ने आवाज़ नहीं उठाया था? कहाँ उठा रही है आवाज़, बताए ना। ऊपर जो CA NRC का ये सब चल रहा था, तो उसमें बहन जी ने आवाज़ नहीं उठाया था। देखिए, कुछ राजनीतिक सोच सब लोगों की बराबर नहीं होती है। राजनीतिक के अंदर बहुत शालीनता से अपनी बात को रखा जाता है, और कुछ साथियों को देखिए, ये कहना तो बिल्कुल अनसमझी है कि इस देश के अंदर मुसलमानों का जो आदमी ग्राउंड पे काम करता है और काफ़ी सारी चीज़ों को झेल करके आगे बढ़ता है, और ऐसा नहीं है। आंकड़े उठा करके आप लोग देख लिए पहले कि जब बहन जी की सरकार थी, तो हम नहीं कह रहे, तमाम इस देश के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे सबको बराबर के हक अधिकार मिले थे, और मैंने जैसे पहले बताया भी है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की समझ कम है, सोच कम है। सपा का एक नेता जो वो मुस्लिम नेता, वो जेल में होते हैं, बहन जी तुरंत ट्वीट करती है उनके हक के लिए, उनके पक्ष में ट्वीट करती हैं। तो अच्छी बात है ना, ट्वीट बहन जी करती है। तो बदनाम किया गया है मुसलमानों के बीच में कि बीएसपी मुस्लिम विरोधी है। इस पे जो अगर देखा जाए, बीएसपी अगर जो मुस्लिमों का विरोधी है, हकीकत में तो वो सपा है। सारी उनके पार्टियां के जितने नेता हैं पक्ष समर्थन में है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये दोनों एक ही परिवार हैं, और मिलजुल करके आज 18 महीने की हमारी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, छुटमुट घटनाएं, जब बड़ा परिवार होता है, यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य है, और वहाँ पे कोई 1-2 घटनाएं हमारे भाई कह रहे हैं, मैं मानता नहीं हूँ हालांकि इनकी बात ऐसा हुआ है, लेकिन अगर कहीं हो भी गई है तो आज हमारी इस तरीके की डिबेट करने का फ़ायदा नहीं है। आज हमने मिल करके एक प्लेटफार्म पे आकर के यूपी जैसे राज्य के अंदर और इस देश के अंदर अब लड़ाई 18 महीने 16 महीने बाद की है, वो बात सोचकर और हम चलेंगे। तमाम देखिए, नफरती चिंटू जो हैं वो लगातार इस देश के अंदर हर डाला गया है, इसको कैसे मिटाया? अरे भाई, मैं जेलों में जाता हूँ, भाई की यात्रा एक बार की भी नहीं है। उस जेलों के अंदर जाके देखोगे ना, छोटे छोटे 10-10 12-12 साल के बच्चों को हत्याओं के मामले में, चोरी के मामले में, 376 के मामले में, झूठे, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब भाई की कोई यात्रा ही नहीं है। देखिए, जब तक आप
लगातार चाहे राजनीतिक गलियारों में और चाहे जेल यात्राओं के गलियारों में और सामाजिक ताना बाने को जब तक आप सही तरीके से फैक्ट फाइंडिंग नहीं करोगे तब तक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राज 24 के अंदर बहुजनों का आने लग रहा है और उसके लिए मैं तो साथी को भी कह रहा हूँ और ये हमारा साथी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार हम मिलके इस राजनीतिक लड़ाई को इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। जिस तरीके से इकट्ठा होने का फ़ायदा अभी बिहार से देख रहा है और बिहार से होकर यूपी से होकर के ने अभी हरियाणा में भी यही हाल होने वाला है। तो जो सरकार सत्ता में बैठी है इनका सुपड़ा साफ होने वाला है बहुत जल्दी। और मैं तो भाई को फिर एक बार कहना चाहूँगा, अगर ये सही प्लेटफॉर्म के साथ और सही नीति के साथ हमारे साथ हैं तो हम इनके साथ हैं। अगर इनकी नीतियाँ गलत हैं और ये तलबदलू हो जाएंगे तो हम इनके साथ नहीं। जैसे रामदास अठावले जी पहले कांग्रेस में पलटा मार गए बीजेपी में, उदित राज जी पहले बीजेपी में, पहले अपनी पार्टी बनाई फिर बीजेपी में फिर कांग्रेस में। हमें पलटू राम नेता नहीं चाहिए, हमें एक ही प्लेटफॉर्म का नेता चाहिए। क्या है वो समाजवादी का हो तो समाजवादी में रहे और कांग्रेस का हो तो कांग्रेस में रहे। जो हमारे साथ रहे वो हमारे ही साथ हो। हमें पलटू की जरूरत नहीं है, पलटू राम की जरूरत ही नहीं है। पार्लियामेंट में दहाड़ करके वो वहाँ की सदस्यता अपनी निरस्त कर देते। हाँ, प्रॉफिट नहीं मिला होगा, वो तो प्रॉफिट के लिए जीती हैं। कहाँ जनता के लिए जीती हैं बताएं आप? प्रॉफिट के लिए जीती हैं। आज जीत गए, आज जो है दलित समाज के ऊपर जितने अत्याचार इस सरकार में हुए हैं ना, एक बार भी पीएम साहब से खुल के उन्होंने नहीं बोला। जब आप उन्हें सुप्रीमो कहती है, सुप्रीमो का कद कितना बड़ा होता उन्होंने। हाँ, आप ये बताइए, जनता के लिए तो उन्होंने पद त्यागा था, तो मिले हुए बता रहे। पार्लियामेंट। देखिए जनता के लिए पद कौन त्यागता है? उन्होंने जनता के लिए पद त्यागा होता तो आज इतनी बात नहीं होती। आप बताएं ना उनके कितने एमपी हैं, कितने एमपी हैं? वो वहाँ लड़ती हैं जहाँ उन्हें हारना है, जहाँ दूसरा कैंडिडेट हराना है, वहाँ अपने कैंडिडेट छोड़ती हैं। हमारी समस्या ये हो, जो भी पार्टी का नेता हो एक तरफा हो। तो बताइए ना आप ना जलेबी से बनाए जा रहे हो, आप बताइए ना। बताएंगे बकवासबाजी बंद करिए, बकवास बंद करिए। आप किसके साथ खड़े हो? आप किसके साथ खड़े हो? बदतमीजी नहीं। मेरे बड़े भाई नाम समय पे खोलेंगे। टाइम आने दो, टाइम आने दो, टाइम आने दो, टाइम आने दो। टाइम है कहाँ? अभी 18 महीने बचे हैं। टाइम पे बताएंगे हम किसके साथ हैं। टाइम पे बताएंगे ना। टाइम नीतीश जी ने बताया था कि मैं उसके साथ समर्थन करूंगा तो उन्हें छोड़ देती क्या बीजेपी?